नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शरद महापूर्णिमा आज, अधिक मास के कारण इस बार बड़ा दिखेगा चंद्रमा। पशु चिकित्सक ऑन ड्यूटी गायब होकर सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में जाने का आरोप। भाजपा की बैठक में सागवाड़ा गलियाकोट दोनों पंचायत समितियों पर कब्जा बरकरार रखने का दावा। बीमारी का झांसा देकर रुपए वसूले और रातों रात घर खाली कर महिला हो गई फरार। भोजन बचाने में बांसवाड़ा की दाना कमेटी विश्व में तीसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने मारी बाजी, दूसरे पायदान पर रहा बिहार का पटना शहर। और अब खबरें विस्तार से। शरद पूर्णिमा 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल अधिक मास के बाद शरद की पूर्णिमा आ रही है, इसलिए चंद्रमा अधिक बड़ा दिखाई देगा। यह आरोग्यता का सूचक है। आचार्य संजय पंड्या का कहना है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए आरोग्यता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना की तो कोरोना संक्रमण में अब तेजी से कमी आएगी। ज्योतिषाचार्य संजय पंड्या ने बताया कि 7 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2013 में शुक्रवार को यह पर्व मनाया गया था। अब 13 साल बाद यानी 7 अक्टूबर 2033 को यह संयोग बनेगा। अश्विन की पूर्णिमा तिथि 31 अक्टूबर को रात 8:19 तक रहेगी। इस बार अधिक मास होने से पूर्णिमा का चांद सामान्य से ज्यादा बड़ा होगा। इसे महापूर्णिमा भी कहा जाएगा। शुक्रवार की रात को शरद पूर्णिमा पर्व बनेगा, जबकि शनिवार के दिन पूर्णिमा व्रत, पूजा, तीर्थ स्थान और दान किया जा सकता है। इस साल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय 5 शुभ योगों में होगा, जिनके प्रभाव से अच्छी सेहत और धन लाभ होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सभी काम सिद्ध और मनोकामनाएं पूरी होती है। शहर के गोगलपुरा निवासी तरन कलाल ने एडीएम को शिकायत करते हुए पशु चिकित्सक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग रखी है। तरन कलाल ने बताया कि शुक्रवार को उसके श्वान की तबीयत खराब होने के कारण जिला मुख्यालय पर स्थित अ श्रेणी चिकित्सालय में लेकर आया। यहाँ पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर बगैर सूचना के सेवानिवृत्त कार्यक्रम में गए थे, जिसके कारण डॉक्टर की अनुपस्थिति में लापरवाही के कारण श्वान को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका। श्वान की मृत्यु होने के कारण की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। पंचायत राज चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को हुई। सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, संगठन प्रभारी जिनेंद्र शास्त्री, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिचंद्र पाटीदार, हेमंत पाठक, सागवाड़ा निवर्तमान प्रधान रेखा रोध, गलियाकोट प्रधान सूर्य आहारी, आशा पाटीदार, पूर्व प्रधान शंकर लाल टेचा, प्रताप बलाई, गजेंद्र सिंह चौहान, बद्रीनारायण शर्मा, उप प्रधान हितेश रावल, नारायण लाल दर्जी और जीवन लाल पाटीदार के आतिथ्य में बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने आने वाले चुनाव में सागवाड़ा और गलियाकोट दोनों ही पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनाने का दावा किया और मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि हमें अभी से कमर कस लेनी है। दोनों ही पंचायत समितियों पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहे। संचालन प्रदीप गामोट ने किया और आभार अशोक पटेल ने जताया। इससे पहले आसपुर रोड पर सांसरिया तालाब के सामने सांसद कटारा ने भाजपा कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नटवरलाल पटेल, नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, चित्री मंडल अध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, सिद्धनाथ मंडल अध्यक्ष पवित्रा जोशी, उत्तर मंडल अध्यक्ष भारतेंद्र, अनिल सुथार, विक्रम सिंह चुंडावत, मुकेश तिवारी, ताजेंग पाटीदार, ईश्वरलाल सरपोटा, नयन कटारा, शैलेश पंड्या समेत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के भीमपुरा बस्ती क्षेत्र के एक महिला मोहल्ले की गरीब महिलाओं को बीमारी का झांसा देकर लाखों रुपए की ऋण राशि ऐंठकर फरार हो गई। उसने आसपास की महिलाओं को विश्वास में लेकर उनके नाम पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण हासिल कर लिया और किश्तें जमा कराने की बात कहकर रात को ही मकान खाली कर भाग निकली। अब तक करीब 20 से ज्यादा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आ रही है। इस पूरी घटना के बाद पीड़ित महिलाएं पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची है और उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में अवगत करवाते हुए परिवाद पेश किया। भीमपुरा बस्ती क्षेत्र के अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग निवासित है। रूबीना पत्नी अनवर नाम की महिला भीमपुरा के साथ साथ आसपास की गरीब महिलाओं को विभिन्न बैंकों और प्राइवेट सोसाइटियों से छोटे मोटे लोन दिलाने का काम करती थी। वह जरूरतमंद महिलाओं के आवेदन से लेकर लोन दिलाने तक का बतौर एजेंट काम कर रही थी और अपने कामकाज के बूते उसने महिलाओं का दिल जीत रखा था। एसपी ऑफिस पहुंची महिलाओं ने बताया कि गत महीने उसने किसी महिला को अपने पति और किसी महिला को अपनी बेटी के बीमार होने की बात कही और मदद का आग्रह किया। उसने महिलाओं से लोन के लिए आवश्यक कागज मांगे और अलग अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा करवा दिए। बाद में जब ऋण स्वीकृत हो गया तो उस महिला ने संबंधित महिलाओं को बुलाकर 30,000 से लेकर 80,000 तक की राशि निकलवा ली। पीड़ित महिलाओं के अनुसार यहीं पर उसने अपनी चाल खेली और संबंधित लोन की किश्त जमा कराने का झांसा देकर महिलाओं से राशि हड़प ली। कुछ समय तक तो उसने इसे भी जमा की, लेकिन बाद में किश्त राशि जमा कराना बंद कर दिया। जब संबंधित बैंकों और संस्थाओं के लोग उनके घर पहुंचने लगे तो महिलाओं के होश उड़ गए। उनके नाम पर लिए गए लोन की किश्त जमा ही नहीं की जा रही है। इससे घबराकर महिलाएं अंततः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और एसपी के नाम परिवाद देकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि धोखाधड़ी के इस मामले में पुलिस क्या कदम उठाती है।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बोहरा समाज की ओर से खाने के बिगाड़ को रोकने के लिए विश्वव्यापी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका शीर्षक है उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हर शहर में दाना कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी हाल ही में जारी हुई वार्षिक रिपोर्ट में बांसवाड़ा पूरा विश्व में रनर अप रहा है, यानी विश्व में तीसरे पायदान पर काबिज रहा है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर और दूसरे स्थान पर बिहार का पटना शहर है। दाना कमेटी हर सामाजिक कार्यक्रम में एक्टिव रहती है और समाज की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम करती है। दाना कमेटी में विश्व के करीब 400 शहर शामिल हैं, जिनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सर्वे का समय मुहर्रम से मुहर्रम तक का होता है। सभी कमेटियों के सर्वे एक इंटरनेशनल कमेटी द्वारा किया जाता है, जो कमेटियों के प्रोत्साहन के लिए रिपोर्ट जारी करती है। बांसवाड़ा दाना कमेटी के सदस्य झूजर भाई कुपड़ा वाला बताते हैं कि सर्वे के प्रमुख आधार यह होते हैं कि मौलाना साहब का एक संदेश है कि अन्न का दाना व्यर्थ न जाए। इसी मकसद से जब भी कभी कोई शादी, उर्स या सामूहिक भोज के कार्यक्रम होते हैं तो वहां कमेटी के सदस्य निगरानी करते हैं कि कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं जा रहा। इसके अलावा दूसरा पैमाना यह रहता है कि कभी किसी कार्यक्रम में अनुमान के मुताबिक लोग नहीं पहुंचते तो वहां खाना बच जाता है। ऐसे में उस भोजन को एकत्रित कर जरूरतमंदों को वितरित किया जाता है। कमेटी का काम ही यही रहता है कि इस कार्यक्रम में किए गए कार्यों को ऑनलाइन गूगल फॉर्म में अपडेट कर डेटा फीड कर देते हैं। इसी डेटा के आधार पर सर्वे होती है। लक्ष्मणगढ़ झरी में स्कूली बच्चों को दिया राशन। मिलादुन्नबी के मौके पर शहर के बोहरा समुदाय की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ झरी में आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य शिखा माहेश्वरी और हिंदी विषय की व्याख्याता प्रीति जैन की उपस्थिति में एकल अभिभावक वाले विद्यार्थियों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान गेहूं का आटा, नमक, दालें, तेल, मसाले, घी, शक्कर, चाय और शहद शामिल है। कपड़े की थैली, बिस्किट और पानी की बोतल आकर्षण का केंद्र बनी, बच्चों को खुश कर दिया। इस मौके पर दाना कमेटी के वरिष्ठ सदस्य मुल्ला अली हुसैन भाई मर्चा वाला मौजूद थे और मुल्ला शबीर भाई साइकिल वाला ने कार्यक्रम का समापन किया। MSB फूड बैंक तहत 4 वर्षों से स्कूल में पढ़ने वाले अनाथ एवं एकल अभिभावक को खाद्य सामग्री दी जा रही है। अब तक 194 बच्चों को सामग्री दी जा चुकी है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।